Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about houses we live in. आज हम सीखेंगे अपने घर के बारे में. Okay. So we all need a house to live in. हम सबको एक घर की जरूरत होती है रहने के लिए. A house keeps us safe from heat, cold, rain and wind. जो हाउस होता है वो हमें सेफ रखता है किससे? गर्मी से, बारिश से, ठंड से, तूफान, आंधी से, है ना? इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. ये हमें बचाता है किससे? चोरों से और वाइल्ड एनिमल्स से भी. वी फील हैप्पी इन आवर हाउस. हमें अपने घर में रहकर बहुत अच्छा लगता है. देयर आर मेनी पार्ट्स इन अ हाउस. और घर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. Look at the picture and read its various parts. अब आपको ध्यान से देखना है इस पिक्चर को और इसमें आपको पता चलेगा घर के various parts. Roof. This is wall. This is window. This is door. These are important parts of house. और इन parts के बिना जो house होता है वो incomplete होता है. Types of houses. अब हम सीखेंगे different types of houses. People live in different types of houses. Some houses are big and some are small. Some houses are very high. कुछ जो घर होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ घर बहुत छोटे होते हैं, कुछ घर बहुत ऊंचे होते हैं, right? In villages, most houses are made up of mud. Villages में ज़्यादा से ज़्यादा जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, पेड़ों के पत्तियों के बने हुए होते हैं, बैम्बूस के बने हुए होते हैं. These houses are not very strong, but ये जो मिट्टी और लीव्स और बैम्बू से जो बने घर होते हैं ये इतने ज़्यादा strong नहीं होते. Such houses are called कच्चा houses. इस टाइप के घर को हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं, कच्चा घर. In towns and cities, houses are made up of bricks. Towns और cities में ये जो घर हैं ये किसके बने हुए होते हैं? Bricks के, यानी ईंट, सीमेंट, स्टील एंड ग्लास. इन सब के ये घर बने हुए होते हैं और ये जो घर होते हैं बहुत सारा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको बोलते हैं हम पक्का हाउस. अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के घर, जैसे कि बंगलो, flats, apartments. These are some examples of पक्का house. Rooms in a house. अब एक घर में हम बात करेंगे कमरों की. A good house has many rooms. अगर घर अच्छा होता है तो उसमें एक से ज्यादा कमरे होते हैं. We sleep in bedroom, right? We take bath in bathroom, है ना? हम बाथरूम में we take bath, in bedroom we sleep, we rest. We cook our meal in kitchen. किचन हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपना खाना बेडरूम में बनाते हैं, हम अपना खाना गेस्ट रूम में बनाते हैं या फिर हम अपना खाना बाथरूम में बनाते हैं. नो, हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं, है ना? We take our meals in डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम क्या होता है? एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें डाइनिंग टेबल होती है, उसमें चेयर लगी हुई होती है जिसमें सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा सके. वी रिसीव आवर गेस्ट इन ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में हम सब अपने गेस्ट को बिठाते हैं जहाँ पर टीवी होता है, एसी होता है, कंफर्टली सब बैठ सकते हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं ड्राइंग रूम. वी डू आवर होमवर्क इन स्टडी रूम. स्टडी रूम में वी सिट एंड स्टडी. वहां पर शांति होती है और हम मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे टेम्पररी हाउसेस की. टेम्पररी हाउसेस मीन्स वो घर जो परमानेंट नहीं होते, जो मूव भी हो सकते हैं. सबसे पहला जो आता है, जो कि मेरी फेवरेट है, दैट इज हाउस बोट, राइट? सम पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट. वो कहाँ रहते हैं? दे लिव इन हाउस बोट. Okay, some people like Banjaras, they live in कारवास. कारवा कहते हैं एक तरीके की ये वैन होती है जो चल भी सकती है, उसको हम एक जगह स्टॉप भी कर सकते हैं और इसमें अंदर बहुत ही कंफर्ट स्पेस होता है जिसमें आप रह सकते हैं. टेंट्स. टेंट्स ये भी होते हैं, परमानेंट नहीं होते. दे आर नॉट मेड अप ऑफ ब्रिक्स और स्टील समथिंग. नो, ये कपड़े का टेंट होता है और उसको हम लगाकर आराम से उसमें रह सकते हैं. और
इसको हम बोलते हैं इग्लूज। बर्फ के घर को हम इग्लू बोलते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही गर्म, अंदर से बहुत गर्म होता है, राइट। जहाँ पर हम इसको देखेंगे, ये आपको ठंडी जगहों पर जहाँ पर स्नोफॉल होती है वहां पर आपको ये दिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमल होम्स की, जहाँ पर एनिमल्स, जहाँ जहाँ जोन सा एनिमल रहता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? शेड। शेड में काउज रहती हैं, ठीक है, ये देखोगे आप इस तरीके से। स्टेबल, स्टेबल जिसको हम तबेला भी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर घोड़े रहते हैं, हॉर्सेस रहते हैं। कैनल, डॉग हाउस को हम कैनल बोलते हैं। और जो जहाँ पर हैन रहती हैं उसको हम बोलते हैं कूप। लायन को हम लायन जहाँ रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं डेन। हच, जहाँ पर रैबिट्स रहते हैं, जहाँ पर खरगोश रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हच। एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पर फिश रहती है। वेब, वेब जहाँ पर स्पाइडर रहते हैं। और नेस्ट जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। आंसर इन यस और नो। आपको क्वेश्चंस को देखना है और यस और नो में बताना है। डू यू फील हैप्पी इन योर हाउस? यस, आप जब स्कूल से घर जाते हो तो आपको खुशी होती है ना कि नाउ वी आर गोइंग होम, हम घर जाके रेस्ट करेंगे, खेलेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे। ओके, आर देयर प्लांट्स अराउंड योर हाउस? यस, हमारे घर के आसपास प्लांट्स हैं। डू यू कीप योर हाउस डर्टी? नो, वी डोंट कीप आवर हाउस डर्टी। हम अपने घर को गंदा नहीं रखते। Which house is not very strong? अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हट, हट, ओके, झोपड़ी जो कि बनी होती है किससे? बेम्बू से या फिर मड से बनी हुई होती है। बंगलो, बंगलो जो होता है वो आपका बना होता है ब्रिक से, सीमेंट से। अपार्टमेंट क्या होता है? वो भी आपका ब्रिक और सीमेंट से बना है। तो हम देखेंगे हट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन, यू एंटर योर हाउस थ्रू द, आप अपने घर में कैसे एंट्री लेते हो? विंडो से? नो। डोर से? यस। बालकनी से? नो। सो द राइट आंसर इज डोर। वेयर डज योर मदर कुक फूड? आपकी जो मदर है वो खाना कहाँ बनाती हैं? शी कुक्स फूड इन किचन। ओके, आंसर द क्वेश्चंस। Why do we need a house? We need house because it keeps us safe. Because it keeps us safe, हमें ये बचा कर रखता है। What is कच्चा हाउस made up of? कच्चा हाउस किससे बना हुआ होता है? कच्चा हाउस बना होता है leaves, mud, etc., bamboo, etc. थर्ड क्वेश्चन, what is पक्का हाउस made up of? पक्का हाउस किससे बना होता है? It is made up of cement and bricks, etc. What is an igloo made up of? Igloo जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? Igloo is made up of snow, ice. Snow का बना होता है। किसका बना हुआ होता है? Snow का। Alright, so these are the activities that you can take help from your parents or your teachers. So I really hope, my dear students, that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.